प्रेजेंट वर्ब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो कैन का ही पास्ट है, जिसे कुड कहा जाता है, और इसका मीनिंग प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में अलग अलग सेंस में आ जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं मैं कुछ कर सकता था या मैं कुछ कर सकता हूँ। जब भी हम किसी वर्तमान की स्थिति को दिखाना चाहते हैं कि आई कुड डू समथिंग नाउ, तो मैं अभी कुछ कर सकता, तो यहाँ पे वर्तमान की स्थिति है। आई कुड डू समथिंग यस्टरडे, मैं कुछ कर सकता था, पास्ट की। आई कुड डू समथिंग नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल कुछ कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से फ्यूचर बताया जाता है। और देखिए कुड, इसका मीनिंग आता है सकता था। He could give me money previous year. Previous इस लफ्ज के कारण हमें पता चलता है कि ये बात किसी पास्ट के बारे में बताई, पिछले साल। ओके, कि पिछले साल वो मुझे पैसे देने वाला था, दे सकता था। He could give का मतलब होता है देना, और यहाँ could का मतलब होता है सकता था। तो वो मुझे दे सकता था क्या? मनी प्रीवियस ईयर, पहले साल, तो वो मुझे पिछले साल पैसे दे सकता था। इस प्रकार से हम कुड का मतलब सकता था। कोई लड़की होती तो सकती थी, शी कुड गिव मी मनी प्रीवियस ईयर, पिछले साल वो मुझे पैसे दे सकती थी, तो यहाँ पे सकता था या फिर सकती थी। यू कुड टीच टू प्रीवियस जनरेशन, जो प्रीवियस जनरेशन है उसको हम तू पढ़ा सकता था। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, उसके बाद में कुड का मतलब सकता था। या फिर आप, यू का मतलब अगर हम आप ले रहे हैं तो आप पिछले जनरेशन को पढ़ा सकते थे, या फिर तू पिछले जनरेशन को पढ़ा सकता था। इस प्रकार से आप इसको सकता था। और अगर इसका मीनिंग आप आ गया तो आप पिछले जनरेशन को पढ़ा सकते थे, ऐसा आ गया। इसी प्रकार से गर्ल्स कुड गो आउट मिडनाइट इन द प्रीवियस डे। पिछले समय में लड़कियां मिडनाइट को बाहर जा सकती थी, तो यहाँ पे गर्ल जा सकती थी, ऐसा सेंस आता है बोलना, सकती थी। तो कब? प्रीवियस पीरियड में, पास्ट में एक पीरियड है, उसमें लड़कियां क्या मिडनाइट कर सकती थी, तो बाहर जा सकती थी, ऐसा मिल जाता है। उसके बाद में यू कुड राइट द प्रीवियस पेज, पहले पेज पे आप लिख सकते थे, या तू लिख सकता था। अगर लड़का है तो तू लिख सकता था, कोई लड़की है तो तू लिख सकती थी। या हम किसी को आदर से बोल रहे कि आप लिख सकते थे, यू कुड राइट ऑन अ प्रीवियस पेज, कि पहले पेज पे आप लिख सकते थे। कोई लड़की है तो तू पहले पेज पे लिख सकती थी, या कोई आदमी है तो तू पहले पेज पे लिख सकता था। इस प्रकार से यू कुड आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर तू दे सकता था, या फिर सकती थी, या आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। इस प्रकार से सकता था, सकती थी या सकते थे, ऐसा सेंस कुड का आता है। और हम बात अपने प्रीवियस पास्ट की बता रहे हैं, इस समय से पहले जो भी कुछ घटना हुई है इसके बारे में हम बता रहे हैं कि कोई बात हो सकती थी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ साल पहले पढ़ सकते थे, यू कुड लर्न बिफोर सम इयर्स, कि कुछ साल पहले आप पढ़ सकते थे। या फिर कल आप डांस सीख सकते थे, यू कुड लर्न डांस यस्टरडे, कल आप डांस सीख सकते थे। तो जब भी आप सकते थे, सकती थी या सकते थे, इस प्रकार का मीनिंग आप चाहते हो, कुड के साथ V1 आता है हमेशा, ये बात याद रखना कि कुड और उसके बाद में प्लस V1 क्रियापद का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं
यहाँ पे यू कुड डू एक्सरसाइज इन द पास्ट, बीते समय में आप एक्सरसाइज कर सकते थे, तो सकते थे। या कोई लड़की है, सकती थी, बीते समय में आप एक्सरसाइज कर सकती थी। या फिर लड़का है, यू कुड डू एक्सरसाइज इन द पास्ट, तू बीते समय में एक्सरसाइज कर सकता था, इस प्रकार से सकता था। उसके बाद में शी कुड नॉट गिव एमपीएससी एग्जाम इन द पास्ट, पिछले साल इन द पास्ट यू कुड नॉट गिव, आप नहीं दे सकते एमपीएससी एग्जाम। मतलब कि क्या बोल रहे हैं आप कि तू लड़की है तो तू पिछले साल एमपीएससी के एग्जाम नहीं दे सकती, क्योंकि आपका एज नहीं था, इस वजह से आप एमपीएससी के एग्जाम नहीं दे सकती थी। यू कुड नॉट गिव, दे नहीं सकती थी। उसके बाद में दे कुड प्ले इन द पास्ट डिकेड, पास्ट डिकेड में तू खेल नहीं सकता था, सकता, वह खेल नहीं सकते थे, सकते थे, इस प्रकार से। और किंग कुड कीप गिल्टी इन द पास्ट हिस्ट्री, जो पास्ट की हिस्ट्री है, इसमें किसी भी दोषी को राजा मारा करता था, मारा करता था या कर सकता था। खत्म कर सकता था या मार डाल सकता था, इस प्रकार का भाव कुड से आता है। इसके बाद में सकता है, whenever we are talking about the present situation and we are expressing present situation with the help of could, कि हम प्रेजेंट के समय में भी could का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई क्रिया कोई आदमी कर सकता है, कोई सब्जेक्ट कुछ कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ he could give me money now, नाउ से प्रेजेंट की सिचुएशन पता चलती है कि अभी ये मीनिंग आता है, और अभी वो मुझे पैसे दे सकता है, इसका मीनिंग आता है सकता है, कि वो मुझे अभी पैसे दे सकता है। He could give me, वो मुझे दे सकता है, मनी नाउ, वो मुझे अभी पैसे दे सकता है। You could learn English in this moment, इस पल से हमें पता चलता है कि सकता है आता है कि you could learn English in this moment, इस समय में तू अंग्रेजी सीख सकता है। सकता, लड़का है तो सकता है, लड़की है तो सकती है, या कोई प्लूरल है तो सकते है, किस प्रकार से आ रहा है समझ में? सकता है, सकती है, सकते हैं। You could help the needy in these days, इन दिनों आप जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद लोग, द नीडी, और जो जरूरतमंद लोग हैं इन्हें तू मदद कर सकता है, मदद कर सकता है। लड़की है तो सकती है, और मैं जब आप बोल रहा हूं तो आप सकते, आप जरूरतमंद लोगों को मदद कर सकते हैं, इस प्रकार का सेंस आता है। उसके बाद में यू कुड गो इंस्टेंटली, आप अभी के अभी जा सकते, अभी के अभी जा सकते, सकता, तू अभी के अभी जा सकता है, तू अभी के अभी जा सकती है, या आप अभी के अभी जा सकते हो, जा सकती है, जा सकता है। गर्ल्स कुड वेयर जींस प्रेजेंटली, इन दिनों लड़कियां जींस पहन सकती है। गुड का मतलब क्या होता है? सकती है। इसी प्रकार से गुड का मतलब सकता है भी आता है, और ये होता है भविष्य में। He could learn English next year, कि वो अगले साल मतलब कि आने वाले फ्यूचर में वो अंग्रेजी सीख सकता है। ये सकता है, अब सकता है तो वर्तमान में आ रहा है और फ्यूचर में भी आ रहा है सकता है,
तो ये बात जब नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं तो अगले साल मतलब कि नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर में आ रहे हैं, अगला साल तो अभी के बाद में, बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ही कुड लर्न इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, वो अंग्रेजी भाषा अगले साल पढ़ सकता है, बराबर है। आई कुड लर्न मैथ फॉलोइंग ईयर, आने वाले साल में, आया तो नहीं अभी, तो आने वाले साल में मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर है। उसके बाद में आई कुड टेल राजू लेटर, उसके बाद में मैं राजू को बता सकता हूँ, तो क्या होता है कि कुड ऐसा एक लफ्ज है जो बार बार कंप्लीट कर देता है, सेंस पता नहीं चलता, इसका मीनिंग कभी प्रेजेंट में सकता है आ जाता है, पास्ट में सकता था आ जाता है, फ्यूचर में सकता है आ जाता है। पर जब भी आप किसी वर्ड को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लफ्ज है टाइम इंडिकेट करने वाले, इन लफ्जों से आपको सकता है, सकता था या सकता है, ये सब पता चलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई कैन लर्न इंग्लिश नाउ, तो यहाँ मीनिंग आ जाता है कि मैं अंग्रेजी भाषा सीख सकता हूँ तो प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। आई कुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर दैट डे, इन दिनों के पहले मैं अंग्रेजी भाषा सीख सकता था। और आई विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अंग्रेजी भाषा सीख सकता हूँ, बराबर है। तो इस प्रकार से आपको कुड का ही सेंस अलग अलग हिंदी में आ जाता है। थैंक यू।